इन प्रिंसिपल तो आप मैं हम सारे फानी हैं, हमारे बगैर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हर एक के बगैर इलेक्शन हो जाएंगे। वो इलेक्टोरल प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा, लेकिन लोग बीच में से या तो जो कहते हैं ना उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से वो हो जाएगा। अब बात आ जाती है हम जब हम कहते हैं कि उनके बगैर का मतलब क्या है? सॉरी, अगर उसका मतलब ये कि जैसे हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में ये सुनते आ रहे थे कि मरियम नवाज जो है ना वो बार बार कहती रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जब तक इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमे नहीं होंगे वो भुगतेंगे नहीं, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक मियां साहब वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा इलेक्शन नहीं होगा, वो चीज़ें। तो जब आप देखते हैं तो वो सारी चीज़ें तो हो रही हैं। फिर अच्छा उसके बाद फिर जैसे अब इन्होंने कहा है कि वो फैसल सुल्तान मरियम नवाज के मुतालबे पर हुआ। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ना, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा उसके बाद जैसे अभी खलील साहब कह रहे थे कि उससे पहले जो है ना उन्होंने किसी ने वो क्या यास्मीन राशिद साहबा से या फैसल सुल्तान से पूछ ले हुए हैं। हाँ आई एम श्योर उन्हें होंगे, लेकिन मतलब आई डोंट नो वेयर ही स्टैंड्स इन द पार्टी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो ही इज वन ऑफ द की पीपल ना, ठीक है। तो अगर वो बंदा कह रहा है कि हम लोग, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हम लोग तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके गए थे, ये उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आ रहे हैं, ये इन्हीं की पार्टी की लीडरशिप कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। ठीक, तो उसी चीज को, और जब हम की एक चीज को देखते हैं तो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी उसी लिहाज से हो रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि ये जिस लिहाज से कानून बने वो भी चाहे वो पूरे कौम के लिए हो, लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसे कि ऐसे लगता है जैसे एक खास शख्स के लिए बनाई गई हो, फिर उसके लिहाज से। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो ऐसा लगता है ये एक ही उस शख्स के लिए बनाई गई है, उसी को फैसिलिटेट करके ला रहे हैं। लेकिन देखिए एक सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने ये सब कुछ करना था तो मुझे एक बात बताएं कि 1985 से व्हेन देयर वाज नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई वो इलेक्शंस नहीं हुए थे, नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे ये लोग आए थे। उसके बाद 1985 से लेके ये आज तक रहे हैं और पंजाब में कम से कम इनके 6 या 7 दौर रहे हैं इन पावर जी, जिनमें से एक में ये खुद भी रह चुके हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मुझे बताएं कि इस दौरान में ऐसे कौन से कमालात हुए कि आज हमारे वहां पे बहुत जबरदस्त चीजें और ये आके करेंगे। अगर ये कहते फाइनेंस के लिहाज से, मैं एक बात बता देता हूं, ये फाइनेंस के लिहाज से करते हैं, इनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? वही एक इसहाक डार होगा। इसहाक डार के बारे में आईएमएफ ने क्या कहा था 1997 में? आईएमएफ के इसहाक डार के बारे में ये बिजनेस रिकॉर्डर ने क्या कहा था 2013-14-15? यही इसहाक डार थे जिन्होंने पाकिस्तान की जो नून लीग क्लेम करती है, उन्होंने उसकी ग्रोथ को 5.8 तक लेके गए। ये इसहाक डार थे जो पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करने जा रहे थे, उनका क्लेम है। मैं बैरिस्टर साहब का पॉइंट ले लूं। एक मिनट है जय, मैं आपको बता देता हूं सिंपल। इन्होंने जो 5.8 किया था, पीटीआई ने 2 दफा 5.8 और 6 को टच किया है, इनसे ज्यादा किया है। नंबर 2, इनके बारे में तो बिजनेस रिकॉर्डर ने 2015 और 2013 और 18 के दरमियान में कहा है कि जो आईएमएफ के साथ डील कर रहे थे, इन्होंने फिगर्स फज करके अपने वो गैप को फिल करके वो किया था, वरना तो ये लोग उससे भी गए गुजरे थे। ठीक है, मैं डॉलर